चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडी वीज़ा के टोटल जो एक्सपेंस है वो स्टडी वीज़ा पे कितना आ रहा है, ठीक है, करंटली जो 2025 में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली जो आप लोगों की आज 2 दिन से मुझे जो मैसेज 100+ आए थे कि हमें टोटल एक्सपेंस बताएं कि इसका कितना आएगा स्टडी वीज़े का। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, और कौन कौन सी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपको स्टडी वीज़ा के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसको मैंने वर्ड की फाइल जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी ताकि आप लोगों को मैं इजीली समझा सकूँ। देखिए, पहली चीज़ ये आ जाए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टोटल एक्सपेंस ऑफ इटली स्टडी वीज़ा 2025, ठीक है। डे बाई डे जो है वो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन जा रही है ऑल यूरोप की, ये नहीं कि इटली की, ऑल कंट्रीज शेंजन कंट्रीज़ की जो है कंडीशन जा रही है वो डे बाई जो है डे बाई डे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला एक्सपेंस आता है वो ट्यूशन फ़ी। सेकंड जो आता है, इनको मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन नीचे जाके करता हूँ ताकि जो आता है, जो सेकंड जो है वो लिविंग कॉस्ट कितनी आएगी, वीज़ा फ़ी कितनी है, डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे हम ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहते हैं, और सेकंड 6 पॉइंट जो है वो है अपॉइंटमेंट की कितनी फ़ीस है और जो वीज़ा फ़ीस है वो कितनी है। देन आई विल डिस्कस फर्स्ट स्टेप कि इस वीडियो में मैं ये 6 पॉइंट जो है वो मैं कवर करूँगा आपको ब्रीफ, और ये ही 6 पॉइंट जो है आप लोगों के टोटल एक्सपेंस जो है वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं ट्यूशन फ़ी क्या होती है जी, 1000 to 1500 यूरो फ़ी होती है, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी। किसी की 700 भी होती है, किसी की 800 भी होती है, और किसी की 1200 भी होती है, और किसी की 2000 भी होती है। ये डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी होती है कि जी कितनी फ़ीस है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी रैंकिंग में है, कौन सा कोर्स है, ये डिपेंड होता है। हर कोर्सेज की जो है डिफरेंट फ़ीस होती है। एक चीज़ ये, हाँ, इटली में स्टडी फ्री है अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पे जो है एलिजिबल होते हैं, आपका स्कॉलरशिप पे आप आपकी जो फ़ीस होती है वो वेव हो जाती है। अगर आपको जो स्कॉलरशिप है आप अवेल कर लेते हैं, उसमें आपकी 2000 भी फ़ीस है, वो ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। वेव ऑफ का मतलब ये होता है कि ख़त्म हो जाती है कि, और इसकी एडमिशन फ़ी जो है 30 यूरो है किसी यूनिवर्सिटी की, और किसी यूनिवर्सिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 3 स्टेप में आपको, फर्स्ट स्टेप आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो मैं क्लियर कट बता दूँ। ट्यूशन फ़ी में ये 3 स्टेप होते हैं। एक मैं आई विल रिपीट अगेन, 1000 to 1500 यूरो फीस होती है, बट डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, डिपेंड ऑन स्टेट और डिपेंड ऑन कोर्स, ठीक है। और अगर आप स्कॉलरशिप आपका अवेल कर लेते हैं तो देन आपकी जो फीस विल बी वेव्ड। आपकी क्या होती है कि फ़ीस जो है वो वेव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन आपकी एडमिशन फ़ी की मैं बात करूँ तो एडमिशन फ़ी जो है आपकी वो 30 यूरो है। एडमिशन फ़ी वो किसी यूनिवर्सिटी की है, किसी यूनिवर्सिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जो है अपना उनका कैटेगरीज़ है और उनका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी मैं आपको बता दूँ। देन हम आ जाते हैं सेकंड एक्सपेंस पे। ये आपका फर्स्ट एक्सपेंस है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर स्कॉलरशिप पे हैं तो इट्स मीन आपकी जो ये है 1000 to 1500 यूरो जो आप लोग मल्टीप्लाई करें पाकिस्तान से, लाइक 1000 को करें तो 2,90,000 है, ठीक है, ऑलमोस्ट। और लाइक डिफरेंट जो कैटेगरी करंट रेट चल रहा हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोशिश करें कि अगर आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ताकि आप लोगों की ये फ़ीस जो है वो आपका बचे। मैं आपको प्रॉपर्ली, और किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पीछे लग के ये काम ना करें कि आप जल्दी किसी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाकर एक्सपेंस बहुत हैं। छोटे एक्सपेंस करते आपके बहुत अच्छे भले एक्सपेंस हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप लोग चीज़ों को जो है ना खुद देखें और ख़ुद यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें, और जब आप खुद यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपके 90% जो एक्सपेंसेस हैं वो बच जाते हैं। ये आपको मैंने तीन चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। देन आपका आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें आप पहला जो आपका एक्सपेंस आता है वो आता है आपका फ़ाइल प्रिपरेशन। अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवाते हैं तो वो आपसे अच्छे खासे चार्ज करता है, पर मैंने अगर वो फ़ाइल प्रिपरेशन देखें तो वो इट इज़ वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट। उसमें कवर लेटर होता है, वीज़ा फॉर्म होता है, वो आप लोग खुद फिल करते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं टेक्निकली जिसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर आप आती है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे हम ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो आप UIC से बनवा लेते हैं, लाइक ये 20 यूरो मैंने लगाए हैं, पर ये 10 to 20 यूरो में आपको
30 डेज़ की इंश्योरेंस बन जाती है किसकी, UIC की। आप उसको ऑनलाइन खुद बुक कर सकते हैं और राइट वे जब आप फ़ी पे करते हैं उसी वक्त आपको राइट वे वो इंश्योरेंस भेज देते हैं। उसमें भी आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आपको, मैंने एक बच्चे को इस देख रहा था, डिस्कस वो कर रहा था मेरे से चीज़ें, तो उसने एक एजेंट था लाहौर में, तो उसने उससे 50,000 चार्ज किए सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस के फॉर 1 मंथ। नो, आप लोग ऑनलाइन देखें UIC की ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपको 10 से 20 यूरो में आपको मिल जाएगी। देन आपका आ जाता है FRC नादरा। ये आपको इजीली आप की फैमिली में आपके पास अवेलेबल होता है। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप लोगों का स्पॉन्सर का पता लगता है। वो स्पॉन्सर अगर बहन भाई कर रहे हैं तो आपके ब्लड में है या नहीं है। फिर आपका जो आ जाता है डिग्री टेस्टेशन। डिग्री टेस्टेशन आपने किससे करवानी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने HEC करवानी होती है। HEC के बाद आपने मूफा करवाने होते हैं। अगर आप लोग ये खुद करें HEC और प्लस मूफा, तो मैक्सिमम जो आपको जो इसका एक्सपेंस है वो 10,000 आ जाएगा। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री करें अर्जेंट बेस पे तो फिर वो आपकी फ़ीस जो है वो 5,000 है। और मूफा की भी काम है। टोटल अगर आप अर्जेंट बेस पे करें तो आपकी जो डिग्री की टेस्टेशन है वो 10,000 के अंदर हो जाती हैं। ठीक है। फिर आप डिग्री ट्रांसलेट की बात करें। डिग्री ट्रांसलेट आपने डिग्री और अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है और आपने FRC जो अपना ट्रांसलेट करवाना है वो आपने एम्बेसडर के एजेंट से ही करवाना है, जो एम्बेसी से अलहाक हो, जो एम्बेसी का कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर हो। आपने किसी प्राइवेट एजेंट से अपनी डिग्री, अपने FRC, अपने ट्रांसलेट नहीं करवाने। वो मैक्सिमम 10 to 15,000 में लेगा, वो आपकी डिग्री ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। देन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप कोशिश किया करें कि आप लोग एजेंट या कंसल्टेंट जो कहते हैं कि आप 3 मिलियन की रखें, पर जो मेरा कहना है वो मैं कहता हूँ कि कम से कम जो स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट वो 5 मिलियन की रखें। इफ़ यू वांट 100% अगेन वीज़ा, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है इटली के वीज़े में। जो आपका स्पॉन्सर है उसको मेक श्योर करें उसकी टैक्स रिटर्न अच्छी हों, उसका बिज़नेस जो है वो अच्छा हो, उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक अकाउंट आप लोगों ने लास्ट 3 मंथ की उसकी चेक किया करें कि लास्ट ईयर से ही उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी आ रही हो। देन आपकी वीज़ा फ़ीस होती है कि वो 36,000 से 40,000 तक, ये कंफर्म नहीं है मुझे वीज़ा फ़ी। ठीक है। ये आपकी एम्बेसी में पे करनी होती है। देन 10,000 समथिंग 196 जो आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ी। और जबकि जो अपॉइंटमेंट आप लेने जाते हैं तो आप एजेंट को ही 4-4 5-5 लाख रुपये अपॉइंटमेंट का दे देते हैं, पर इट इज़ रॉन्ग। ठीक है। ये चीज़ें अच्छी, ये खुद आप लोग करेंगे तो ये आपका काफ़ी जो एक्सपेंस है वो बचेगा। देन अगर आप फ़्लाइट टिकट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख की जो है आपकी जो टिकट है ये बननी है। और इसमें आपको 1 लाख की भी मिल सकती है। ये डिपेंडिंग ऑन डेट होता है कि आपकी डिपेंड करते हैं आप किस डेट में जा रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो टिकट मिल जाती है। तो ये आपका डेट के ऊपर ये कंफर्म बजट नहीं है आपका। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पर 500 जो है आपका यूरो, आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक रहाइश, खाना पीना, मोबाइल के एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस, 500 यूरो इज़ इनफ फॉर नॉर्मली आपका जो एक्सपेंस है वो आपका इतना हो जाना करना है। 500 से कम आप जितना मर्जी टाइटली भी करने की कोशिश करें। और अगर आप लोग क्योंकि स्टार्टिंग में जाते ही तो आप जॉब पे नहीं लगेंगे, तो देन आपने अकॉर्डिंग उसको चलना है। तो आपको 500 यूरो नॉर्मली जो है वो पर मंथ आपके लगने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो जेन पैसे हैं वो अपने अपने साथ लेके भी जाने हैं। लाइक कि 2 से 3 हज़ार यूरो आपके पास भी हो जाते आपने जॉब पे नहीं लग जाना, कि आपके पास 2 से 3 मंथ का बैकअप हो जिसको आप इजीली जो है यूटिलाइज़ कर सको। ठीक है। और ये बहुत छोटा सा एक्सपेंस है। लाइक ऐसे है कि 5 से 6 लाख रुपए भी हो आपके पास तो यू विल अप्लाई फॉर इटली वीज़ा। और मेक श्योर करना है कि खुद करना है। और बैंक स्टेटमेंट जो आपने उस अपने फैमिली मेम्बर की लगानी है, बहन की, भाई की, फादर या मदर की, जिनकी ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट जो है वो पूरा साल से अच्छी चल रही हो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो लास्ट 6 मंथ में 50-60 लाख पड़ा और पीछे ज़ीरो है, तो वो आपकी रीज़न सबसे बड़ी बनती है वीज़ा रिफ्यूज़ल की। अगर आप लोग अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो इटली का वीज़ा बहुत ईजी है, स्टडी वीज़ा। अगर आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप फॉलो ही नहीं करते, आप एजेंट को फॉलो करते हैं, तो आप बेसिकली आप मुझे भी फॉलो ना करें, आप फॉलो किया करें एम्बेसी को। जो आपको एम्बेसी के रूल्स एंड इटली के रूल्स एंड रेगुलेशन आप उनको फॉलो करें एज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट या मेरी ब्लॉग्स को फॉलो करने के बजाय, आपका ईजिली वीज़ा लग जाएगा। ठीक है। और कोशिश किया करें कि अच्छी चीज़ें खुद करने की कोशिश करें। जब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एजेंट्स को बहुत पता होता है। नो, इट इज़ रॉन्ग।
बस ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट्स भेजे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस हुई होती है। जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास इनसे ज़्यादा नॉलेज होगा। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि खुद करें। कल को आपको आने वाली फैमिली में आपको बहन या भाई और किसी को भी अप्लाई करना पड़ जाता है तो आप लोग खुद कर सकते हैं। और जो फाइल प्रिपरेशन, इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ सिंपल है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट लाइक अमेरिका कनाडा की तरह ये आपकी फ़ाइल टेक्निकल नहीं है। अगर आपको वीज़ा फॉर्म में फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको लाइव करके वो दिखा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेट दे सकूं। थैंक यू।